हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज की रेसिपी ख़ास सर्दियों की रेसिपी है जो कि ख़ास सर्दियों में बनाई जाती है और बहुत ही शौक़ से खाई भी जाती है। और ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। इससे आपके घुटनों का, जॉइंट्स का, कमर का दर्द, सर दर्द और नज़ला, ज़ुकाम और जिस्म की कमज़ोरी ख़त्म करने वाली ये रेसिपी है। इंशाल्लाह हम आपको आज की रेसिपी में सारी इंग्रेडिएंट्स फुल डिटेल के साथ हम आपको बताएंगे जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है। उसके लिए सबसे पहले तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। तो चलते हैं हम आपको आपकी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने बादाम ले लेने हैं और फिर हमने नारियल ले लेना है, सौंफ ले लेनी है, मूंगफली ले लेनी है और मेवा ले लेना है, नारियल, सौंफ, चारे मगज़, अखरोट, काले भुने हुए चने और चारे मगज़ ले लेने हैं। उसके साथ हमने सफ़ेद तिल भी ले लेने हैं और फिर हमने इन सब चीज़ों का बारी बारी करके पाउडर बना लेना है। हमने तकरीबन यहाँ पे सारी चीज़ों का पाव पाव इस्तेमाल किया है। पाव सौंफ, सिर्फ बादाम हमने आधा किलो लिए हैं, बाकी हर चीज़ हमने पाव पाव लिया। पाव चने, पाव सौंफ, पाव अखरोट, पाव नारियल और बादाम आधा किलो, पाव मूंगफली और पाव सफ़ेद तिल, चारे मगज़ भी हमने पाव से थोड़ा कम आधा पाव लिए हैं। और फिर इन चीज़ों का हमने बारी बारी करके पेस्ट बना लेना है, एक अच्छी तरीके से चॉप कर लेना है। नारियल को हमने पहले बारीक बारीक कट कर लेना है और फिर हमने इस नारियल को चॉपर में डाल के अच्छे तरीके से चॉप कर लेना है, बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बना लेना है। आप देख सकते हैं कि हमने सारी चीज़ों का बारी बारी करके पेस्ट बना लिया है। अब सिर्फ हमारा नारियल रह गया, उसको हम लास्ट में पेस्ट बना लेंगे, एक पाउडर से बना लेंगे। अब इन सारी चीज़ों का हमने पाउडर बना लिया था। अब एक बड़ा पतीला ले लेना है और उसमें वो सारी चीज़ें हमने मिक्स करके रख देनी है। मिक्स अच्छे तरीके से करना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। उसके बाद हमने आटा यहाँ पे इस्तेमाल जो करना है वो हमने देसी आटा इस्तेमाल करना है। देसी आटा आपको चक्की से बआसानी मिल जाएगा, किसी भी करीबी चक्की से आप पूछेंगे तो आपको देसी आटा मिल जाएगा। हमने यहाँ किलो देसी आटा इस्तेमाल किया है, वो भी चक्की का। फिर एक बड़ी से हमने कढ़ाई ले लेनी है और उसमें हमने वो आटा देसी डाल देना है। आटे को डालने से पहले अच्छे तरीके से एक बड़े से बर्तन में छान लें और फिर उसके बाद आटे को कढ़ाई में डाल दें। कढ़ाई में डाल लेने के बाद हमने इसकी आटे की बुनाई करनी है ताकि आटा कच्चा ना रहे। याद रखिएगा कि आटा बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपकी रेसिपी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और आपके पेट में दर्द होगा। इसलिए आटे की बुनाई बहुत ही बेहतरीन करनी है कि जब तक आटे की खुशबू आना शुरू ना हो जाए। आटे की तकरीबन हमने 8 से 10 मिनट अच्छे तरीके से बनाया किया। अब हमारा आटा भुन चुका है अच्छे तरीके से। उसके बाद हमने उसी कढ़ाई में घी ले लेना है। घी हम आप चाहें तो देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर देसी घी ना हो तो डालडा घी या फिर कश्मीर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मनपसंद भी अच्छा घी है, मर्ज़ी है आपकी जो भी आप घी इस्तेमाल करें, लेकिन याद रखें अच्छी क्वालिटी का घी खुशबूदार होना चाहिए। इसके लिए कश्मीर या मनपसंद या डालडा ये तीनों बेहतरीन घी हैं, इनमें से आप जो चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ कश्मीर घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद हमने गुड़ ले लेना है। आप चाहें तो गुड़ को बारीक पीस लें तो
ज़्यादा जल्दी आपकी चाश बन जाएगी। लेकिन हमने यहाँ पीसा नहीं है, तो उसके लिए यही है कि जब घी डालें साथ ही गुड़ डाल देना है मीठे के लिए, और बीच में 2 से 3 घूंट पानी का डाल देना है। फिर गुड़ खुद ब खुद नीचे, आंच मीडियम साइज़ की रखनी है उस पर, गुड़ खुद ब खुद ही जैसे जैसे आप हिलाएंगे गुड़ घुलता रहेगा और चाश बनती रहेगी। याद रखें चम्मच मुसलसल हिलाते रहें ताकि गुड़ नीचे से चिपके वगैरह नहीं, और अच्छे तरीके से गुड़ सारा बारीक हो जाए, एक चाश अच्छे तरीके से बन जाए। अगर गुड़ कहीं से भी थोड़ा थोड़ा टुकड़ी टुकड़ी बन रह गया तो फिर वो मुंह में आएगा और बहुत ही बुरा लगेगा। इसलिए गुड़ की चाश की अच्छे तरीके से बनानी है। हमने यहाँ तकरीबन किलो गुड़ का इस्तेमाल किया है और किलो ही घी का भी इस्तेमाल करना है। इस तरह जब गुड़ पकना शुरू हो जाएगा, उसकी चाश बनना शुरू हो जाएगी और पिघलना भी शुरू हो जाएगा, तब ऊपर से हल्का हल्का गुड़ को प्रेस करेंगे तो गुड़ बहुत ही जल्दी से पिघल जाएगा। चमचा हिलाते रहें ताकि गुड़ कहीं से भी जले नहीं और अच्छे तरीके से प्यारी सी चाश बन सके। अब हमारा गुड़ अच्छे तरीके से घुल चुका था और हमारी चाश भी बेहतरीन से बनकर तैयार हो चुकी है। इस तरह चमचा हिला के चेक कर लें ताकि बीच में कहीं भी गुड़ साबुत ना रहे और अच्छे तरीके से घुल चुका हो। उसके बाद हम इसमें जो हमने सारी चीज़ें ग्राइंड की थी वो हम इसमें डालेंगे। सबसे पहले जो आटा हमने भुनाई करके रखा था, आटा भूनकर वो हमने इसमें ऐड कर देना है और साथ ही एक से एक चमचा हिला के हमने दूसरी चीज़ें भी ऐड कर देनी है। और फिर इस टाइम पे चमचा ज़रूर हिलाते रहना है क्योंकि ये बहुत जल्दी चिपकना शुरू हो जाएगा, इसलिए चमचा ज़रूर हिलाते रहें। इस टाइम पे आके काफ़ी भारी हो जाता है ये, इसलिए हिलाना मुश्किल हो जाता है, तो मज़बूत सा चमचा लेना है, लकड़ी का बेहतरीन रहेगा, इससे हिलेगा अच्छे तरीके से और जल्दी जल्दी हिलाते जाना है ताकि सारा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। गुड़ की जो हमने चाश बनाई है वो सारी चीज़ों में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। बेशक आप चाहें तो अपने साथ किसी और को भी मिला लें और 2 बंदे मिलकर अच्छे तरीके से हिला के, और फिर आप चाहें तो इसके लड्डू बना लें। कुछ लोग लड्डू बनाते हैं और कुछ लोग टिक्कियाँ टाइप की बनाते हैं, मतलब बर्फ़ी स्टाइल की बना सकते हैं। उसके भी हम आपको आगे तरीका बताएंगे कि बर्फ़ी किस तरह से, मतलब टिक्कियाँ किस तरीके से बनेंगी और लड्डू किस तरीके से बनेंगे। लेकिन उससे पहले इसको अच्छे तरीके से हिलाना ज़रूरी है। हमारी पंजीरी अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने मिक्स भी कर लिया। उसके बाद हमने इसके अब लड्डू बनाना आपको बताते हैं। एक मुट्ठी भर हमने पंजीरी ले लेनी है और उसको इस तरीके से दोनों हाथों से प्रेस करेंगे तो उसका शेप आ जाएगी। आप चाहें तो बिल्कुल गोल गोल शेप भी बना सकते हैं और चाहे तो थोड़ी सी और शेप भी बना सकते हैं, थोड़ी लंबी भी, चाहे गोल भी, आपकी मर्ज़ी है जैसी भी शेप आप बनाना चाहें। और इसको गरम गरम ही होगी तो लड्डू बनेंगे, जैसे ही ठंडी होती जाएगी इसके लड्डू और ना ही टिक्कियाँ बन पाएंगी, इसलिए ये गरम गरम ही हो तो जितने लड्डू बनाना चाहें बना लें। आप देख सकते हैं कि हमने लड्डू बना लिए और बाकी के हमने टिक्कियाँ बनाने के लिए 1-2 ट्रे में बिछा दिए। लड्डू भी हमने बना लिए और बाकी हमने
पतीले में ऐसा पंजीरी रख लिए है हाफ से कम, और बाकी 2 ट्रे में हमने गोल ट्रे में हमने बिछा दिए और ऊपर से अच्छी किसी तरीके से अच्छी सी बर्तन से प्रेस करने गोल बर्तन से, तो उसकी टिक्कियाँ बन जाएंगी। और फिर इसको कट कर लेंगे तो हमारी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। ये रेसिपी बहुत ही मुफीद है, इससे बच्चों का जहन भी तेज़ होगा।